नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में कोरोना के कारण एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन इस साल कोई ऐसा कारण नहीं हुआ है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स से हो, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस बात का पता लग सके, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंटों को यही नहीं पता कि एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं। इस बात को बताने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने हमारे जो बीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज है वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है। वहाँ पे आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी, स्पीड का ऑप्शन भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99% आपको आराम से वीडियो में समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको किसी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको पर्सनली कॉल कर सकते हो, टाइम लेके हम आपको फेस टू फेस, मैन टू मैन हम यहाँ पे आपको वीडियो कॉल के द्वारा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद ही आपको किसी और कोचिंग में मिले, लेकिन वो यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप आसपास के कहीं पे भी रहते हो, जैसे मान लीजिए आप अलवर में कहीं आसपास के हो, तो आप हमसे टाइम लेकर मिल सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब बात आती है हमारे टॉपिक की कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इस बार एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, वो मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर पिछले 2 साल 3 साल के मुकाबले यहाँ पे बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो इसकी बात अभी तक किसी ने नहीं की थी, वो बात मैं करने वाला हूँ, तो वो बात आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, चाहे आप थर्ड ईयर में हैं, तो ये तीनों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे फिर आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी में भी है, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, आप भर्तृहरि यूनिवर्सिटी से हैं, आप दयाल यूनिवर्सिटी से हैं, आप ब्रज यूनिवर्सिटी से हैं, आप शेखावटी से हैं, या फिर MLS मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से हैं, सबों में एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से इस साल होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो दोस्तों, जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको मैं बता दूं, बीएससी में आपके पास 3 पेपर होते हैं मेनली। ऑनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑनर्स में एक एक्स्ट्रा होता है। बीएससी में मेनली 3 होते हैं, या तो आपके पास होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या आपके पास होती है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब यहाँ पे मेनली आपके पास देखो, केमिस्ट्री, मैथ वालों के पास भी केमिस्ट्री होती है और बायो वालों के पास भी केमिस्ट्री होती है, दोनों के पास केमिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री को लेकर एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, बाकी की चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर 3 पेपर होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर के नाम आपको पता है। एक तो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है फिजिकल केमिस्ट्री। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आए हैं, नए आए हैं, उनको नहीं पता, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। आपको केमिस्ट्री के अंदर 3 बुक मिलेगी, एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री। एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और एक भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, ये 3 केमिस्ट्री है। इन तीनों केमिस्ट्रियों के अलग अलग पेपर होते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी है यहाँ पे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को तो पता होगा कि 12th तक आपके पास केमिस्ट्री का एक पेपर हुआ करता था, लेकिन अब आपके पास केमिस्ट्री के यहाँ पर 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर ये हैं, यानी कि आपकी केमिस्ट्री बुक को 3 भागों में बांट दिया। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे 3 पार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री के अंदर ये जो तीनों पार्ट हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है आपके पास 50 नंबर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है 50 की, और फिजिकल केमिस्ट्री आती है 50 की। हाँ, एक चीज़ और, कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो 33 नंबर का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33 नंबर का होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री का 33 नंबर का होता है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे मार्किंग कम है। सिलेबस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, हमने हमारे जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के अंदर जिन यूनिवर्सिटियों में 50 नंबर का पेपर आता है वहाँ 50 नंबर के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, और जहाँ पर 33 नंबर का पेपर आता है वहाँ पे 33 नंबर के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, और उसी हिसाब से हमने नोट्स दिए हुए हैं, उसी हिसाब से हमने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की है, ये पेपर है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 5 यूनिट मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे आपके पास 12th में चैप्टर मिलते थे, यहाँ पे आपको 5 यूनिट मिलेगी। 5 यूनिट, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉन्डिंग वगैरह की, केमिकल बॉन्डिंग या कुछ भी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट यूनिट है, तो एग्जाम में ये फर्स्ट यूनिट आपके पास क्या है, 10 नंबर की है। सेकंड यूनिट जो है वो 10 नंबर की है, थर्ड यूनिट जो है वो 10 नंबर की है, फोर्थ यूनिट आपके पास 10 नंबर की है, और फिफ्थ यूनिट भी आपके पास 10 मार्क्स की है। अब यहाँ पर जिनके 33 नंबर का पेपर आता है वो 33 को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 6-6 करके, और 6-6 करके यूनिट नंबर आती है, 2 यूनिट 6-6 नंबर की आती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास क्या आता है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2। सेकंड यूनिट में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2। थर्ड यूनिट के अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2। फोर्थ यूनिट के अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2। और फिफ्थ यूनिट के अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे ये तो हमको पहले से ही पता था, जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो कहेंगे हम पहले से पता था। लेकिन दोस्तों पिछले 2 सालों में क्या होता आया है मैं आपको बताता हूँ। पिछले 2 साल में जब से कोरोना आया है तब से आपको छूट दे दी गई कि आप केवल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो पैटर्न चेंज हो गया है, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, हर यूनिट में से आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली में से 2 क्वेश्चन आते हैं, दूसरी में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तीसरी में से 2 क्वेश्चन आते हैं, चौथी में से 2 क्वेश्चन आते हैं, पांचवी में से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको हर यूनिट में से केवल 1 क्वेश्चन करना है, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 क्वेश्चन करना है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये बड़ी बात हो गई क्योंकि पहले आप क्या करते थे कि 2 सालों में आप 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करते थे, नहीं करते थे। आप 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, 1 यूनिट के दोनों। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी यूनिट पढ़ते हो, आपको दोनों क्वेश्चन आते भी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 5 यूनिट आपको दी हुई है, तो आपको हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना है। इस यूनिट में से 1 क्वेश्चन, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1। आपको हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना है, और टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पिछले साल क्या होता था कि आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते थे, आप कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसा कुछ था 5 में से। लेकिन अब आपको 3 घंटे का एग्जाम होगा, टाइम आपके पास बढ़ा दिया गया है। पिछले 2-3 सालों में आपके पास केवल 1.5 घंटे का एग्जाम होता था, लेकिन अब आपके 3 घंटे कर दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन वाला सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया है। तो अब आपको 5 के 5 यूनिट पढ़ना है। तो जो आपने शायद पिछली बार किया है या पिछली वीडियो देखी होगी कि 2 यूनिट पढ़ के काम हो जाएगा, 3 यूनिट पढ़ के काम हो जाएगा आपका पूरा, वो वैसा नहीं होने वाला है। अब आपको यहाँ पर पूरी की पूरी 5 यूनिट यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो ऐसे ही आपके पास, जैसा मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया, वैसे ही आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होने वाला है, सेम वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में होने वाला है, और इसी तरीके से आपके पास मैथ में, फिजिक्स में, बॉटनी, जूलॉजी में होने वाला है। तो अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनके सिलेबस के बारे में नहीं पता, मैं इनके बारे में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो और भी डिटेल में कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने यूनिट है, और हर यूनिवर्सिटी वाले जानना चाहते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको सिलेबस चाहिए, अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए, तो हमारा जो एप्लीकेशन है KWS क्लासेस के नाम से, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस बिल्कुल फ्री है,
ठीक है। और वहाँ पर कुछ मोस्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, और सिलेबस बिल्कुल फ्री है ये KWS क्लासेस के नाम से। चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसका सिलेबस भी है, भर्तृहरि यूनिवर्सिटी है उसका भी है, ब्रज यूनिवर्सिटी है उसका भी है। सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस हमारे एक ऐप पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग कोर्स क्रिएट किए हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।